मोटू और पतलू की कहानी। भूत बंगला। एक छटपटाती हवा के साथ उत्सव की धूमधाम से भरी सिटी फुल्लापुर में एक पुराने और डरावने बंगले की बात थी। इस बंगले की कई कहानियां हर एक नागरिक के बीच घूमती रहती थी। कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत बसते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई राजा महाराजा की आत्मा है जो अपने गुमशुदा खजाने की खोज में रहते हैं। मोटू और पतलू फुल्लापुर के मशहूर और हर बार मुश्किलों का सामना करने वाले दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि भूत बंगले की कुछ अजीब सी गतिविधियां देखी गई हैं और लोग डर के मारे वहां जाने से डर रहे हैं। मोटू और पतलू ने सोचा कि वह यह रहस्य सुलझाएंगे और भूत बंगले के रहस्य को हल करेंगे। दोनों ने अपनी स्कूटी पर सवार होकर भूत बंगले की तरफ रवाना हुए। बंगले के पास पहुंचते ही उन्होंने एक विशाल द्वार देखा। मोटू ने पतलू से कहा, यह द्वार खुला है, हमें अंदर जाना चाहिए। पतलू का ध्यान द्वार पर लगा रहता था। वह घबराकर बोला, मगर मोटू भाई, यह बंगला बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा है। मोनू हंसते हुए उसके पास आए और उलझाते हैं। धीरे धीरे द्वार को खोलते हुए वे भूत बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर उन्होंने एक पुरानी चीज का संग्रह देखा। भूतों और राजा महाराजों की बेहद किस्मती वस्तुओं का संग्रह था। मोटू ने उस संग्रह को देखते हुए उत्सुकता से कहा, वाह पतलू, देखो यहाँ पर कितनी अद्भुत चीजें हैं। हम इन्हें लेकर गर्व से घर ले जाएंगे। पतलू ने मोटू की ओर डब्बा खोलने से रोकते हुए कहा, मोटू भाई, हमें यहाँ ये वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। यह सब कुछ खतरनाक है और हमें इसे यहाँ ही छोड़ देना चाहिए। मोटू ने गुस्से में कहा, तुम सदा ही डरपोक हो पतलू। हम यहाँ से कोई वस्तु नहीं छोड़ेंगे। वह वस्तुएं लेते हुए वे बंगले से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे बंगले के द्वार की ओर बढ़ते हैं, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह कौन है? मोटू ने पतलू से पूछा। पतलू भयानकता के साथ बोला, यह कोई भूत है मोटू भाई। हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। मोटू ने बड़े खुशी से बोला, अरे नहीं पतलू, वह कोई भूत नहीं है, बस कोई फंसी हुई चीज है। हमें जाकर देखना चाहिए। उन्होंने बंगले की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हुए वह आवाज सुनने के लिए तत्पर हो गए। अचानक एक भयानक रूप से वाहियात आवाज सुनाई दी, जा रहे हो तुम? तुम्हारा यहाँ से निकलना नहीं होने वाला है। मोटू और पतलू की धड़कनें तेज हो गई। वे पिछड़ गए और दौड़ते हुए बंगले से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। लेकिन उन्हें पता चला कि बंगले का द्वार अब बंद हो गया है। हम यहाँ फंस गए हैं मोटू भाई, पतलू चिल्लाते हुए बोला। मोटू ने धीरे से उसे संबोधित किया, चुप रहो पतलू। हमें धीरे धीरे बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। उन्होंने अपने आसपास की स्थिति का मूल्यांकन किया और एक छोटे से खिड़की को खोजने में सफल हुए। वे उसमें दिखाई देने वाली जगह की ओर बढ़े। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने देखा कि बंगले के अंदर कोई नहीं था। मोटू ने पतलू को इशारा करते हुए कहा, चलो पतलू, अब हमें एक नई रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने खिड़की के माध्यम से बंगले के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का पंजा भी बंगले के अंदर के होने के कारण वे बाहर निकल नहीं पा रहे थे।
तभी मोटू ने एक चिंगारी बम की बोतल उठाई और खिड़की को तोड़ दिया। खिड़की का तोड़ा जाने के बाद वे बंगले से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे बंगले से बाहर निकलते हैं, एक व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाया, वाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोटू ने उत्साह से उत्तर दिया, हम यहाँ इस बंगले के रहस्य को सुलझाने आए हैं। व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कहा, आपने बड़ा ही वीरता दिखाया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अब किसी जादूगर के हाथों में हैं? मोटू और पतलू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जादूगर बाबा थे, जो कि उन्हें बंगले में अटके हुए देख रहे थे। धन्यवाद बाबा, हम अब तुरंत चलेंगे, पतलू ने उसके पास जाते हुए कहा। रुकिए, बाबा ने उन्हें रोका, आपने मेरे बंगले में बहुत बड़ा गलती किया है। आपको मेरी अनुमति के बिना इस बंगले से निकलने की कोई भी इजाजत नहीं है। मोटू और पतलू ने बाबा की इजाजत के लिए प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने उन्हें दंड देने का निर्णय किया। उन्होंने मोटू और पतलू को बंगले के अंदर बंद कर दिया और उन्हें सजा के तौर पर बंगले में ही रहने का निर्णय किया। का नाता बाबा के बंगले से न तोड़ पाया और न ही उन्हें किसी रास्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला। मोटू और पतलू की चिंता को देखकर बंगले का भूत बाबा को दया आया। उन्होंने मोटू और पतलू को अपने सामने बुलाया और उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया। मोटू और पतलू ने खुशी खुशी माफी मांगी और वे भूत बाबा से अपने घर वापस जाने की अनुमति मांगते हुए कहा, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम आपके बंगले को अब कभी भी नहीं छूंगे। भूत बाबा ने उनकी अनुमति दे दी और मोटू और पतलू ने खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने जादूगर बाबा के साथ सही रास्ते पर चलने का वचन लिया और उनकी यह अनुमति के बिना किसी भी दूसरे अज्ञात बंगले में जाने का अभ्यास नहीं किया। इस घटना के बाद से मोटू और पतलू ने डरावने बंगलों से दूर रहने का निर्णय किया और उन्होंने कभी भी उन जगहों पर कदम नहीं रखा जहां उन्हें कोई खतरा हो सकता था। वे अब हमेशा सतर्क रहते हैं और कभी भी धूम्रपान के बंगलों का आकलन नहीं करते। इस घटना ने मोटू और पतलू को अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया और उन्होंने समझा कि जब तक हम सतर्क और ध्यानी रहते हैं, हमें किसी भी परेशानी का सामना करने की। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.